वो जो तुरबत की मिट्टी वो मिली है आंटी भूल जान दियो तुसी हाँ जी मेरा है गिफ्ट लेके भूल जान दियो। अभी यहाँ से जाते हैं गाउन लेते हैं। एक गाउन मैंने पसंद कर लिया है ये वाला। अकबर भेरा दा कातिल, अकबर भेरा दा कातिल आबिद। ये देखिए ये क्या है गाइस, हम जस्ट अभी उठे हैं। मेरी जो रूम वाली आंटी है बहुत अच्छी है, मेरी खाला की तरह मेरी ख्याल रख रही है। मेरे पहले दिन बाल भी उन्होंने कंघी किए क्योंकि 2 दिन से मैंने बालों में कंघी नहीं की हुई थी, तो उन्होंने मेरे जितने भी टैंगल्स थे वो निकाले और बड़ा अच्छा तरीका बताया। वो मैं जब जाऊँगी यूके तो आपको बताऊँगी। सो आज की अपडेट ये है कि हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए और आज निकलेंगे हम कूफा के लिए। राइट, कूफा की ज़ियारत करेंगे जहाँ पे मस्जिद है, इमाम का घर है और बाकी सारा अराउंड क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाऊंगी साथ। गाइस मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और गेस व्हाट, सबसे पहले मैं आई हूँ क्योंकि मैं सुबह फजर के बाद सोई हूँ। मैं नाश्ते के लिए भी नहीं उठी। मुझे इरम बाजी कहती रही है कि उठो उठो, पूरा दिन फिर जाना है, भूखा रहना है। तो मैं उठी ही अभी अपने बेड से, शावर किया, वज़ू किया और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो खाना मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त खाना है माशाल्लाह से। हर चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से एहतमाम किया गया है। ये देखिए ये देखिए, ये है हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, कबाब हैं। अगर तो ये कल वाले कबाब हैं तो बहुत मज़े के थे। ठीक है, अज़ादारों की बहुत खिदमत हो रही है, ज़ियारात भी बहुत जोशो खरोश से की जा रही हैं और खाना ऐसा दिया जाता है कि रूह की तवानाई हो जाती है। ये देखिए ये क्या है, आई थिंक ये चिकन है, चिकन चिली ड्राई टाइप का कुछ लग रहा है। ड्राई तो नहीं है बट स्टिल। और है हमारे पास आज कीमा भी है, हमारे पास बिरयानी ज़बरदस्त, कोफ्ते, मलाई कोफ्ते लग रहे हैं मुझे। और ये है राइस और ये है जनाब फ्रूट, सॉरी ये है जनाब सूप, फ्रूट रखा हुआ है, रोटियां रखी हुई हैं और ये हैं हमारी प्लेट्स। और सैलड का भी सेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे सैलड बहुत मज़े के लगते हैं यहाँ पे। ये जो करें, नाम नहीं आते मुझे लेकिन मुझे सारे सैलड जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए। तो गाइस हम अपनी प्लेट जल्दी से बना लेते हैं, इससे पहले रश हो, तो जल्दी से प्लेट बना लेते हैं और आराम से सुकून से बैठ के खाते हैं। गाइस फेवरेट सेक्शन तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है, ये चेक करें गाइस, ये देख लें। आंटी और मैंने प्लेट्स भर ली हैं। ठीक है, इल्ज़ाम मैंने सारा आंटी पे डाल दिया कि वो वाली जो प्लेट है ना वो आंटी की है। ओके, मेरे पे कोई ये ना कहे कि ये मेरी प्लेट है। आगे ले आई थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और रात में जब आई थिंक कूफा जाते हुए मैं ले जाऊँगी, रात को तो लेट हो जाऊँगी। तो अभी मैं रूम में जा रही हूँ, अपना बैग उठाऊँगी। बैग उठाने के बाद फिर हम मार्केट चलेंगे। ये गाइस सहने फातिमिया है। अपने होटल से बाहर निकली हूँ मैं और राइट टर्न किया है और सहने फातिमिया और सामने मौला का रोज़ा नज़र आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह। सो ये है जनाब गाउन्स और मैंने इसमें से ये चूज़ किया है। एक गाउन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप चादरें नहीं संभाल सकते, बहुत लंबी हो जाती है। अच्छा, तो अभी मुझे नहीं पता यहाँ का, कुछ भी नहीं पता, मैं बस अपने ऑन पे निकली थी। अभी यहाँ से जाते हैं, गाउन लेते हैं। एक गाउन मैंने पसंद कर लिया है ये वाला, तो अब जाते हैं। ये इधर ही लटका देते हैं, ये यहाँ पे लटका देते हैं, कहीं मुझे लटकाना भी नहीं आ रहा। ये देखें, ये गाउन मैंने लिया जो कि अच्छा सा है, सिंपल सा। एंड आगा वेयर शैल आई गेट सिम कार्ड? SIM card? Yeah. मुस्तकीम। मुस्तकीम? ओके, ऑलराइट। तो वो कह रहे हैं मुस्तकीम यानी सीधा जाओगे यहाँ से तो तुम्हें सिम कार्ड मिल जाएगी। तो पहले गाउन लेते हैं, फिर सिम कार्ड लेते हैं और फिर जल्दी से अपने होटल की तरफ चलते हैं। गाइस मैंने गाउन पहन लिया है
क्योंकि मैंने चादर की हुई थी, मैं इसमें अनकंफर्टेबल थी। आपने जब छोटी चादर की हुई हो ना, आपको यहाँ पे अजीब तरीके से देखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे सारे हेड टू टो कवर होते हैं, तो इस वजह से मुझे एक गाउन लेना पड़ा। मेरा अपना जो गाउन है वो मैंने धुलने के लिए दिया हुआ है, बल्कि मेरे पास 2 चादरें वो मैंने धुलने के लिए दी हुई हैं, और जब तक वो धुल के आएंगी तो मैं अपनी ज़ियारत मिस नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि मैं गाउन लेके आ जाती फटाफट। गाइस, मैंने यहाँ पे भी पाकिस्तानियों वाला काम कर लिया। मैं पहले गाउन लेके आ गई थी, पर वो मुझे नहीं पसंद आया, और मैंने बाजू पे उसकी देखा कि उसके अभी से ही धागे निकल रहे हैं, तो मैं दोबारा उसकी शॉप पे गई और मैंने चेंज करवा लिया। और सबसे अच्छी बात बताइए क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा होटल ये है और सामने सहने फातिमिया है, तो फर्स्ट लेफ़्ट करेंगे तो मौला का हरम आ जाता है। मतलब इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी। ये लगाए हुए हैं वाटर स्प्रे, जो भी गुजरता है उसको स्प्रे लगता है। गिरना नहीं है रमा जी आपने। ये हमें यहाँ पे आ गए मस्जिद सहला में, इन्होंने हमें हदिया दिया है करबला की तुरबत का। थैंक यू, शुक्रन। अब ये है मस्जिद सहला और पहला मकाम इमाम जाफ़र सादिक का है। यहाँ पे अभी हम नमाज़ अदा करके गए हैं, और फिर ये पूरी थोड़ी थोड़ी जगहें हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ नबियों ने, दीगर नबियों ने नमाज़ें अदा की हैं। तो इन सारे मकामात पर हम 2-2 नवाफिल पढ़ के जाएंगे। अभी हम जहाँ पर आए हैं मौला मुस्लिम बिन अकील की ज़ियारत है यहाँ पर हानी बिन उर्वा की ज़ियारत है। मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के चचाजाद भाई भी हैं और उनके दोस्त भी हैं। और ये जो ज़ियारत है हानी बिन उर्वा की, ये वो ख़ातून है कि जब पूरा कूफा मुस्लिम बिन अकील के ख़िलाफ़ हो गया था और उनके पीछे पड़ गए थे और उनको कोई छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, वो छुप नहीं रहे थे, वो एक रात का क़याम चाहते थे ताकि वो जाग कर इमाम हुसैन को ख़बर दे दें कि कूफे वाले आपसे बदज़न हो गए हैं और आपसे गद्दारी कर रहे हैं और यजीद के काफ़िले के साथ मिल गए हैं चंद दिनारों पर। तो पूरा कूफा उनके ख़िलाफ़ हो गया था, यजीद के पैरोकार उनको ढूंढ रहे थे, और एक हानी बिन उर्वा थी जिन्होंने उनको अपने घर बना दी थी। लेकिन फिर भी यजीद के जो पैरोकार हैं वो आ गए और जनाब मुस्लिम बिन अकील को लेकर चले गए। तो मतलब मैं जब अंदर गई मेरे तासुरात ही कुछ और थे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे अपने घर वालों की बात समझ नहीं आती जो मुझे अपने दोस्तों की बात समझ आती है। तो मैं ये समझती हूँ कि दोस्त का बहुत बड़ा मकाम है। घर वालों के बाद दोस्त ही ऐसा इंसान या शख्स होता है आपकी लाइफ में कि जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अल्लाह पाक मेरे और आपके दोस्तों को सलामत रखे। मुस्लिम बिन अकील की ज़ियारत के बिल्कुल साथ ही अमीर मुख्तार की ज़ियारत है। अमीर मुख्तार वो शख्स है कि जिन्होंने इमाम हुसैन के छोटे बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद छोटे बेटे शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम के कातिल को कत्ल किया था। और अमीर मुख्तार को हमारे दीन में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। दरबार जो लगाते जी दरबार मतलब लोगों क्या होना स्पेशली शरई मसाइल, दीनी मसाइल, इसका मसला है। ये वो मकाम है जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम रोज़मर्रा के फ़ैसले किया करते होते थे और लोग उनसे हेल्प लेते होते थे किसी भी मसले के लिए। गाइज़ हम मस्जिद कूफा से निकल गए हैं मेरे भाइयों और मेरी बहनों। यहाँ पर आकर मुनासिब नहीं लगता कि मैं आपको गाइज़ करूँ, लेकिन आदत पड़ी हुई है। तो ये देखिए जी मस्जिद कूफा के मनाज़र कि
कि कैसे हैं। अभी जा रहे हैं हम मीसम तम्मार के रोज़े पे। मेरा दिल है कि मैं एक मेरा फेवरेट कसीदा है, मेरी वालदा का बहुत फेवरेट है, वो मैं यहाँ पर कसीदा सबको सुनाऊँ। तो बहुत अच्छा लगा। मेरे से लोग पूछते हैं ना डीएम्स में, आप ज़ियारात करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या करते हैं? यही सब करते हैं ज़ियारात पे। हर मकाम पे नमाज़ें पढ़ते हैं, डिफरेंट दीगर नबियों के मकामात हैं। मौला अली जहाँ पे ख़ुतबा देते थे वो मकाम है। मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर बैठ के फ़ैसले किया करते होते थे वो मकामात हैं। कूफा में जनाब मुस्लिम बिन अकील की ज़री मुबारक है, मालिक अश्तर की ज़री मुबारक है, मालिक अश्तर अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक है। और जनाब मीसम तम्मार जो कि मौला अली के बहुत बड़े दीवाने, उनके सहाबी, और जो दार पर भी अली अली करते जिनकी शहादत होगी। हम अभी उनके मज़ार पे जा रहे हैं उनकी ज़ियारत करने के लिए, उनकी ज़री पे जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। मुझे नहीं पता, मैं नहीं तुम्हें कह रही हूँ। ये मुझे अंगूठी रास्ते में पड़ी हुई मिली है। ये छोड़ी नहीं तो चाहिए। और ये मिले वो जो तुरबत की मिट्टी, हाँ वो मिली है। आंटी भूल जाते हो तुसी? हाँ जी मेरा है गिफ्ट लेके भूल जाते हो। ये अंगूठी मिली है और ये मैं गाइस, ये फौरन मेरे से जो मुझे गिफ्ट मिला है वो मेरे से चला भी गया क्योंकि हाथ दिखा रही नहीं, आपको आई मुझे मैं यही बताने लगी हूँ आंटी, मैं ऐसी गलत बयानी कर सकती हूँ अपनी आंटी के साथ। ये मुझे पूरी नहीं थी, आंटी की उंगलियां नाजुक नाजुक पतली पतली और मेरे देखे पठानों वाले हाथ, तो मुझे पूरी नहीं थी, मैंने आंटी को गिफ्ट कर दी। जनाब रोज़ा मीसम तम्मार अलैहिस्सलाम जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। तो अली ही करता है हमसरी, तो अली ही करता है हमसरी, ये तेरे ज़मीर की भूल है, तुझे मैं अली की विला नहीं, तुझे मैं अली की विला नहीं, तेरी बंदगी भी फजूल है, तू अली ही करता है हमसरी। ये जो कर रहा है तू सख्तियाँ, मेरे प्यार का है ये इम्तिहान, तुझे तख्त पर भी सकून नहीं, मुझे दार पर
फका से जो पहले वो क्या समझ आए है, इब्तिदा से जो पहले वो इब्तिदा है अली, खुदा छुपा है तो जाहिर कहाँ हुआ है। क्या बात है। गाइस देख लें नींद के बगैर कैसी हालत होती है। दाने भी हो गए और आंखें देखें मेरी कैसी उतर आई। पूरी रात हम कूफा में रहे हैं, वहाँ से हम 4 साढ़े 4 बजे आए हैं, फिर नजफ़ चले गए हैं। नजफ़ मीन्स के इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम चले गए हैं। वहाँ पे विरद अली हो रहा था, फ़ायज़ा ने विरद अली करवाया और वहाँ पे मैंने भी पढ़ा, फ़ायज़ा ने भी पढ़ा और भी लोग थे पढ़ने वाले, तो बहुत मज़ा आया। और आपको पता है जब ज़िक्र मौला अली हो रहा होता है तो फिर और से और होता चले जाता है और वो रुकता नहीं है। तो बस फिर वहाँ पे ही तकरीबन 7:30 बज गए, अब 8 बज रहे हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम जब से मैं यहाँ पे आई, मैं फ़र्स्ट टाइम नाश्ता कर रही हूँ और लाइक करने वाली हूँ। मुझे इतनी भूख लग रही है, मैंने शावर किया आके और मैंने आंटी को कहा, मैं आंटी का वेट कर रही थी, मैंने आंटी को कहा आंटी जल्दी चले, मुझे खाना खाना है, मुझे नाश्ता करना है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। सो चलते हैं, चले आंटी नाश्ता करी। आंटी ये खीर है। हाँ खीर नहीं होगी, चेक कर लेना। ये दलिया होगा, इस टाइम खीर नहीं होगा। अच्छा दलिया होगा फिर, लेकिन लग खीर रहा है। नहीं ये दलिया होगा, 100% दलिया। इतना ज़्यादा मैंने नाश्ता डाल लिया है, क्या मैं ये ख़त्म कर पाऊँगी? नहीं मुझे लगता है मैं कर पाऊँगी। क्योंकि आंटी जिस हिसाब से मुझे भूख लगी है ना, आपके सामने कब खाना खाया था? 8 बजे हमने, और हम 4-5 घंटे कूफा रहे हैं और उसके बाद 3 घंटे हम हरम में रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही और चले इतने ज़्यादा, मैंने अभी फ़ोन पे देखा है कि 15,000 स्टेप्स हुए हैं हमारे। किलोमीटर, कितने किलोमीटर बन जाएगा बेटा? 10,000 स्टेप्स जो होते हैं वो 5 किलोमीटर बनता है। अब देखे पता नहीं कितने किलोमीटर बनता होगा, तो हम खाते हैं। शूट तो साथ साथ चलना है ना लोग। ये मिला है फातिमा को गिफ्ट, ये मौला की तुरबत का है ना, फ़ायज़ा को गिफ्ट मिला है। और ये क्या है? तुरबत की मिट्टी है। का हरम वो अंदर सहन बन रहा था ना, तो अच्छा। नीचे की उसकी अच्छा माशाल्लाह, निकली थी। माशाल्लाह। तब मैं वहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर, लेकिन देखे मेरे नसीब। और मैं ये पाकिस्तान में, आपको पता है जब वीडियोस देख रही थी, मैं कह रही थी यार ये मिट्टी मुझे भी चाहिए। और देखे मौला ने दे दी आपको। अम्मी भी कह रही थी ये मिट्टी किसी तरह मिल सकती है, मिल सकती है। मेरे जानने वाले थे लेकिन वो नजफ में थे ना, करबला में नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छा मैं आई थी फ़ायज़ा से चाय पीने के लिए, मैंने कुछ दिनों से चाय नहीं पी हुई थी, तो फ़ायज़ा बहुत अच्छी चाय बनाती है, मैं उसके होटल आई हुई थी। फ़ायज़ा अब जा रही है, बेहतरीन चाय, कसम से मज़ा आया ना आंटी, तो बहुत अच्छी चाय लगी है। आज दिल से बनाई फ़ायज़ा की बार फातिमा निकल रहा है, दिल से बनाई और बहुत अच्छी चाय थी। अभी निकल रहे हैं ये लोग कूफा की ज़ियारत के लिए, इंशाल्लाह हम फिर हरम में मिलेंगे। बस मैं तुमसे कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ। ठीक है, बस मुझे 2-3 घंटे लगेंगे, मैं जल्दी से एतराफ़ करके आती हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें कसरे दूर में ही मिलूंगी। मैं फिर मजलिस भी है। हाँ ठीक है, मैं मजलिस में आ जाऊँगी और हम फिर मिल लेंगे। मैं भी डायरेक्ट और फिर साथ जाएंगे हरम में। हाँ चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफ़िज़। ओके आंटी, खैर से जाए, अल्लाह हाफ़िज़। आज मेरे मुंह से बार बार फ़ायज़ा का नाम फातिमा निकल रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने जब सुबह उठी, खैर देर से उठी हूँ, 4-4:30 बज गए थे, तो मैंने फ़ायज़ा को मैसेज किया कि फ़ायज़ा मेरा सर जो है वो बहुत दुख रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे चाय नहीं मिल रही। तो उसने कहा कि तुम मेरे होटल आ जाओ। मैं उसके होटल पहुँची, तो फ़ायज़ा ने, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक उसकी सारी जायज़ हाजात पूरी करें। फ़ायज़ा ने मुझे चाय बना के दी और मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। अभी वो लोग निकल रहे थे, हालांकि लेट हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया, बहुत अच्छा मीट एंड ग्रीट किया। तो वो लोग चले गए कूफा की ज़ियारत के लिए। जैसे कि आपको पता है कि कल हम लोग ज़ियारत करके आए हैं और देर हो गई थी आते हुए, तो सुबह 8 बजे 9 बजे तकरीबन सोते सोते हो गए। तो आज जो है मजलिस पे जाएंगे, अलामा साहब की मजलिस हो रही है और वो पढ़ेंगे, ख़िताब करेंगे और मीर हसन मीर साहब नुहा ख़्वानी करेंगे। तो बस जाते हैं अपने होटल, वज़ू वगैरह करते हैं, नमाज हरम में जाके पढ़ते हैं और फिर जाएंगे, मुझे नाम भूल गया,
इतने नाम मुश्किल होते हैं, मुझे होटल का नाम भूल गया। कसरे दुर आई गेस, यस कसरे दुर जाएंगे और फिर वहाँ से वहाँ के मनाज़रात आपको दिखाएंगे। खुदा ने ये नहीं कहा कि मुसलमान खिसारे साहिबान ईमान खिसारे, इस्लाम और है ईमान और। जो जुबान से पढ़े वो मुसलमान, जो दिल में उतरे वो मोमिन। ईमान दिल में होता है, इस्लाम जुबान पे होता है। पूरी दुनिया के मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं वो इस्लाम है। गाइस आज है हमारा लास्ट डे और ये है सरदाब। मौला अली अलैहिस्सलाम की क़ब्र जो है वो यहाँ पर है। सरदाब बेसमेंट को कहते हैं। ऊपर ज़री होती है और नीचे जो है बेसमेंट में क़ब्र होती है। तो जाने से पहले शायद ये फजर की आखिरी नमाज है इस रोज़े पे। अकबर भिरादा कातिल, अकबर भिरादा कातिल, आबिदा हम सफर, सजाद लिए मुश्किल, ए शाम दा सफर, लिए मुश्किल। चुप चुप सजाद रहंदा, पुछे हाल कोई रोके, ना शाम दाए लैंदा। जेड़े जुल्म वेखे आबिद, जेड़े जुल्म वेखे आबिद, दुनिया नू की खबर, जाग रही मुश्किल। इस शाम दे शहर विच शबीर रुल गईयां, दरबार वेख मेरे, तेरी मौत भुल गई। जावे बीमार मर न जावे, ज़ैनब नुए सजाद लई मुश्किल है शाम दा सफर, सजाद लई मुश्किल। सदके बीबी हुण तशाल वसे घर हुसैन दा, सुबह शाम रात हो मंगी कर मोमना दुआ। हुण तशाल वसे घर हुसैन दा, मुदतां दे मारे हुए तेरे कोई जंग रे लहा। हुण तशाल वसे घर हुसैन दा। हर भैन नूं अपने वीर नाल वड्डा प्यार होंदा है। शाला पेके वेलियां लुकियां ना होवन, रो के वैन करदी पईयां, सुगना को वीर मिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पूरी दुनिया से आए हुए ज़ायरीन ये देखें कैसे लाइन में लगते हैं मौला की ज़ियारत के लिए। आज हमारा आखिरी सलाम है नजफ़ में मौला अली के हरम में। तो हमसे जितनी हो सकी हमने अज़ादारी की, सरदाब में बैठ के नमाज़ें अदा की। अब ये मातमदारी का मंज़र है। यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। तो ज़्यादा लोग इस
वजह से नहीं बना पाते क्योंकि ज़ाहिर है आज़ादारी के दिन है तो मुनासिब लगता है कि आज़ादारी को टाइम दिया जाए। बाकी ये है कि मैं आपको साथ साथ पूरी कोशिश करती हूँ दिखाने की, और मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि मेरा 2 साल के बाद यहाँ पे आना हुआ है, मौला ने बुलावा किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मौला को दूँ और आज़ादारी को दूँ। तो बाकी जो है आज हम निकल जाएंगे करबला के लिए, और करबला में भी अगर ज़्यादा व्लॉग्स ना बना पाऊँ, अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि थोड़े थोड़े शॉट्स ले लूँ, लेकिन अगर ना बना पाऊँ तो माजरत, और साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी कि क्या बना है। ये हमारी फ़ायज़ादार आ गई हैं। फ़ायज़ादार आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम पीर मौला अली मदद। क्या तासुरात हैं आपके नजफ़ के सहन में बैठ के, मौला के हरम में? कोई अल्फाज ही नहीं होते। बेशक तो ना बंदे को कोई दुआ याद आती है, ऐसा ही है ना इंसान होता है ना, मोस्टली मैंने लोगों को देखा वो अपने ना पाकिस्तान में भी दुख रो रहे होते हैं यहाँ पे भी, हाँ। लेकिन उनकी भी फीलिंग्स हैं। हाँ, और इनको जाहिर ना है। बताएं तो किनको बताएं। ऐसा ही है। लेकिन ये जो सहन है ना यहाँ पर बैठ करना, मतलब मुझे उस तरह से रोना नहीं आता, मतलब ना रोना आता है ना कोई दुआ याद आती है, बस मैं कहती हूँ कि अब इससे आगे और क्या है। और क्या है। मैं अब बताऊं कि मेरे क्या तासुरात होते हैं। मैं जब यहाँ पे आती हूँ ना, लाइक मैं 3 दफ़ा आ चुकी हूँ, तीसरा आप तो माशाल्लाह से 30वीं दफ़ा आएगी, और आपने दुआ करनी है कि मैं भी अब हर साल की ज़वार हो जाऊँ इंशाल्लाह। तो जब मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे जैसा प्रोटेक्शन नहीं हो जाती आपके इर्द गिर्द कि आप किसी सरदार के दरबार में जा रहे हैं, बिल्कुल किसी किंग के पैलेस में, किसी किंग के पैलेस में, और आपके सर के ऊपर किसी बादशाह का हाथ है, बिल्कुल आप बेसहारा नहीं। तो मुझे यहाँ पे आके वो फील आती है। अब मैं जरी के सामने खड़ी हुई थी ना, मेरे से कोई दुआ की ही नहीं गई, मैं बस देखती रही मौला को, और मैंने उनसे एक बात की कि अगली बार बुलाएंगे आप। तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कहने के। मतलब यही दुआ मांगती हूँ ना, हमें इस साल बुलाया, अगले साल भी बुलाएंगे। बेशक हाँ, तो इंशाल्लाह। कैसी फीलिंग्स आती है गाइस, बस मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाहेंगे, और दिल तो नहीं करता लेकिन उम्मीद है कि अगले साल फिर अल्लाह पाक मौला के वसीले से मुझे इस दर पे बुलाएंगे। तो आज है रवानगी करबला के लिए, तकरीबन 11 बजे रवानगी हो जाएगी, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैंने कहा जितना भी टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरम में बैठूं, कि फिर पता नहीं होता ना इंसान का किस्मत नसीब कब उसको लेके आता है। तो बस अभी नवाखानी वगैरह की, फ़ायज़ा भी साथ ही थी, वो लोग पीछे हैं। मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि अभी होटल जाना है, कपड़े इसी तरह रखे हुए हैं, पैकिंग करनी है, और उसके बाद मुझे लगता है एडिटिंग वगैरह करके तकरीबन 9 बज जाएंगे, और 2 घंटे के बाद जाना है करबला के लिए। धूप तेज़ हो गई है, तो देखें ये अम्ब्रेलास खुल गए और ये इतने हसीन लग रहे हैं, ये देखें। मतलब ऐसा मंजर कहाँ देखने को मिलता है बार बार। तो मेरी सबके लिए दुआ है कि जो आए हैं वो बार बार आए, और जो नहीं आए वो एटलीस्ट ये जन्नत अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखें। आप सब ने भी मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है। तो अब चलते हैं अपने होटल के लिए, जाके पैकिंग करते हैं, और फिर आपको अपडेट देते हैं जब हमारी रवानगी होगी करबला के लिए। मेरा भेड़ा है मार तालों का बाबा, मेरा भेड़ा। मैं हरम में होती हूँ, वहाँ पे इतने बड़े बड़े, मेरे से भी बड़े बड़े एसी लगे हुए होते हैं, और आपको मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आती। तो मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि हम आज रवाना हो जाएंगे 11 बजे करबला के लिए। तो अगर आपको मेरी आवाज़ में डिस्ट्रॉशन लगे या शोर ज़्यादा लगे, माजरत उसके लिए बहुत बहुत। तो अभी मैं होटल पहुंची हूँ, और बस चेंज करूँगी, और उसके अलावा हाँ चेंज करूँगी, और 8 बजे नाश्ता है तो नाश्ता करूँगी। सो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, सब सोए हुए होंगे। तो बस जाते हैं अपने रूम में,
थोड़ा फ्रेश होते हैं और 8 बजे नाश्ते के लिए रवाना होते हैं। रवाना क्या होना है, ऊपर 6th फ्लोर पे नाश्ता लगता है, तो हम जाते हैं और फ्रेश होते हैं। देख रहे हैं नींद मेरी आंखों में हल्के पड़ गए हैं मुझे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मौला इसका अजर देंगे। लिटरली हालत बहुत टाइट हुई थी और हम फाइनली निकल चुके हैं करबला के लिए। और कल से मैं सोई नहीं, तो होपफुली मैं थोड़ा सो जाऊँ, क्योंकि 2 सीट्स तो मैं किसी तरीके से ना अपने आप को यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो गाइस ये है हमारा रूम, अगले 4-5 दिन के लिए करबला हमारा घर है। और बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, इतने थक गए हैं कि पिछले 24 घंटे से जाग रहे हैं, पाँव स्वेल हो गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, वो कहते हैं ना कानों से भापें निकल रही है, वो वाली सिचुएशन हुई हुई है। और अब ना बात करने का दिल कर रहा है, ना बोलने का दिल कर रहा है, बस ये दिल कर रहा है कि चुपचाप जाके चेंज करूँ, मुँह हाथ धोऊँ और बग़ैर सवाल जवाब किए मैं सो जाऊँ। ये हालत बहुत ख़राब है। सो मैं जाने लगी हूँ सोने, और फिर जब उठूँगी तो मौला के हरम जाऊँगी। इस वक्त है हम करबला में।